नमस्ते सभी को। मैं पराग इनिशिएटिव की ओर से निधि। मैं टीचर्स और बच्चों के साथ प्रारंभिक साक्षरता के इर्द गिर्द काम करती आई हूँ और बच्चों के पुस्तकालय और बाल साहित्य को लेकर शिक्षक प्रशिक्षण की पहल में जुड़ी हुई हूँ। आज हम एक खास मौके के लिए मिल रहे हैं। आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आप इस बात से तो ज़रूर सहमत होंगे कि अब इस दिन की और ज़्यादा ज़रूरत है पहले से। बात सिर्फ पैंडेमिक की नहीं, पर हमारी दुनिया में हो रहे निरंतर बदलाव की भी है। हमारे लाइफ चॉइसेस, लगातार तनाव, नौकरियों की मारामारी, पोल्यूशन, हेल्थ इश्यूज़, ये सब ने हमारे रोज़मर्रा के अनुभवों को बहुत प्रभावित किया है। बात अगर अपने बचपन की करें तो पाएंगे कि हम में से कई लोग बहुत तीव्र भावुक अनुभवों से भी गुजरे, जिनका असर बड़े होते होते समझ आया। दुनिया भर में अब चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसी सच्चाई को पहले से ज़्यादा स्वीकार किया और महत्व दिया जा रहा है और इससे बाहर आने के प्रयास भी बढ़ गए हैं। इन प्रयासों में एक ज़रूरी भूमिका कला और साहित्य भी निभाते हैं। बात करें अगर साहित्य की, तो जब ऐसी किताबें हाथ लगे जिनमें पात्रों के इमोशनल एक्सपीरियंसेस को दर्शाया जाता है तो हम उन किताबों से जुड़ जाते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यही बात हमारे बच्चों के लिए भी उतनी लागू होती है। उनके भी अपने ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं जिनका उनके मन मस्तिष्क पर लगातार असर पड़ता है। डेथ, डिवोर्स, स्कूल में बुलिंग, अब्यूज़ और तमाम ऐसे मुद्दे उनके जीवन का हिस्सा बनते चले जाते हैं। ऐसे में उन किताबों का हाथ लग जाना जहाँ इन सब अनुभवों को शामिल किया गया हो, बच्चों को आश्वासन देती है, उम्मीद देती है और ये संभावना पैदा करती है कि वो अपने दुखों से पार पा सकते हैं। आइए ऐसी कुछ किताबों के बारे में सुने। पहली किताब है क्या तुम हो मेरी दादी। ये कहानी सानिका देशपांडे द्वारा लिखी और चित्रित की गई है और इसके प्रकाशक हैं जुगनू। ये कहानी है अवनी की, जिसकी दादी अब नहीं रही। मेरे लिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि मैंने भी जब अपने नाना जी को खोया था तो बहुत समय तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आइए इस कहानी से कुछ पंक्तियाँ पढ़ें। रात को थोड़ी फुर्सत मिलते ही पापा अवनी के पास गए और बोले, अवनी की दादी भगवान के पास चली गई हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आएंगी। 13 दिन बाद आटे में जिनके पैरों के निशान दिखेंगे, दादी वही बनकर आएंगी। ये कहानी अपनों को खोने के बच्चों के अनुभव को दर्शाती है। दूसरी कहानी है हाउ आई फील। इसे लिखा है वर्षा सेशन ने और चित्र हैं गीतांजलि अय्यर के। ये प्रथम द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी के मुख्य पात्र अपने रोज़मर्रा के एहसासों को दर्ज करती जा रही हैं और साथ ही इन एहसासों के नाम भी खोज रही हैं। ये कहानी इस लिहाज से ज़रूरी है कि वह इस बात को पूरा तवज्जो देती है कि हम केवल अच्छे एहसासों को खुशी और बुरे एहसासों को दुख की श्रेणी में नहीं डाल सकते। एहसासों की एक व्यापक शब्दावली है जो हमें मालूम होने से हम अपने अंदर के तनाव या अपने अंदर चल रहे जो भी एहसास हैं उनको बेहतर अभिव्यक्त कर पाएँ। आइए इस कहानी से कुछ पंक्तियाँ पढ़ें। Sometimes my heart beats fast, sometimes I scream and shout. Some things make me giggle, other things make me pout. Can you tell me how I feel? And can you tell me why? I have to return this library book, but I tore it by mistake. I chew my nails, I sweat a bit, my knees begin to shake. Can you tell me how I feel? इन दो कहानियों के अलावा हमारे पास और ऐसी किताबों के उदाहरण हैं, जैसे नादिया, जिसके प्रकाशक हैं स्कॉलिस्टिक। ये कहानी है बच्चों पर तलाक के असर की। फिर है तुलिका द्वारा प्रकाशित किताब आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में है। दोनों नादिया और आई डिडंट अंडरस्टैंड पराग ऑनर लिस्ट में शामिल रहीं। पराग द्वारा सहयोग की गई दो किताबें हैं। एक है द मिरेकल ऑन सुंदरबाग स्ट्रीट, जिसके प्रकाशक हैं कल्पवृक्ष। ये अपने अंदर के सूनेपन से उभरने की कहानी है। और एकलव्य प्रकाशन की छुटकी और चीरो, ये कहानी बच्चों के अंधेरे के प्रति डर के बारे में है। और अंत में है पफिन बुक्स की समटाइम्स ममा समटाइम्स पापा, जिसमें एक बच्ची अपने माँ बाप के तलाक से जूझ रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इन मुद्दों पर आप सब और चिंतन करेंगे और साथ ही अपने स्कूल या आसपास के बच्चों तक इस तरह की किताबें लाकर उनमें उम्मीद भर देंगे।